बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ औक़ात हम बात करते हैं और बात करते हुए बगैर रुके बोली जाती हैं और ज़रूरत के तहत हम बीच में कनेक्टर्स लगाकर अपनी बात को जारी रखते हैं, हम रुकते नहीं हैं। इन्हीं कनेक्टर्स को जनाब हम कंजंक्शंस कहते हैं। और कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट जॉइन्स वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंजंक्शन: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, subordinating conjunction and correlative conjunctions. So let's make it simple for you with the help of this written description. मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं ग्रामर A to Z। अल्लाह आप सबको खुश रखें। आइए, conjunction and its types. Conjunction is a word that joins words, phrases, clauses and sentences. Words आपको पता अल्फाज को कहते हैं। phrases क्या होते हैं? group of words which give some meaning. clause क्या होती है? typically a group of words which contain subject and verb. and sentence क्या होता है? typically आप कह सकते हैं sentence is a group of words which contain subject, verb and object, and sometimes it contains subject and predicate. There are three major types of conjunction. Conjunctions की तीन अकसाम होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली है coordinating conjunction, उसके बाद है subordinating conjunction और उसके बाद है correlative conjunction. In this particular slide we will discuss only coordinating conjunctions and after that we will discuss in detail subordinating conjunction and correlative conjunction. तो आइएगा, coordinating conjunction कैसे किसे कहते हैं? यूजुअली अमूमी तौर पर लिंक्स एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रामेटिकल क्लास, जो एक तरह की चीजें होती हैं उन्हीं को जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर ये कंजंक्शन जैसे नाउन को नाउन के साथ जोड़ती है, फ्रेज को फ्रेज के साथ जोड़ती है, एडवर्ब को एडवर्ब के साथ जोड़ती है, क्लास को क्लास के साथ जोड़ती है या सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ती है। ये कंजंक्शंस की मिसालें कौन कौन सी हैं? एंड, बट, फॉर, आर, नार, आल्सो, ईदर, आर, नीदर, नार। और इनको याद करने का फार्मूला क्या होता है? फैन बॉयज। आप सब जानते हैं, लिख दिया। आगे आप देखिएगा, अरसलान एंड अहमद आर फ्रेंड्स। अब अरसलान क्या है? नाउन है। अहमद क्या है? नाउन है। इनको जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन लाए हैं हम, वो क्या है? एंड। डेफिनेशन: ही वॉक्स स्लोली एंड लेजीली। स्लोली एडवर्ब, लेजीली एडवर्ब, दोनों को जोड़ा किससे है? कंजंक्शन से। और इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। अब बात करेंगे मजीद सब हेडिंग्स यानी कि काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की आगे मजीद इकसाम है। सबसे पहले है कम्युलेटिव कंजंक्शन। नाम से जाहिर है कि जनाब ये कुछ ऐड करेगा। मियरली ऐड वन एलिमेंट टू द अदर, यानी कि कुछ एक हिस्से के साथ दूसरे हिस्से को ऐड करेगा। एंड, बोथ, एंड यानी कि बोथ एंड ये इकट्ठा इस्तेमाल होता है। एज वेल एज, नॉट ओनली, बट आल्सो ये भी इकट्ठा इस्तेमाल होता है। अब एग्जांपल क्या है? नसीम गेट अप एंड वेंट टू स्कूल। नसीम उठी और स्कूल चली गई। अब देखो, नसीम उठी, आगे हमने कुछ ऐड कर दिया है, वेंट टू स्कूल, और ये जो एंड है ये आपका क्या है? कम्युलेटिव कंजंक्शन है। अरसलान एंड अहमद बोथ आर फ्रेंड्स, ऐड कर दी ना कुछ। आगे है सर एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन ये जनाब कहते हैं अपोजिट चीज को जाहिर करती है। जैसे अब इसकी एग्जांपल है बोथ, स्टिल, येट, वेयर, व्हाइल, नेवरदलेस। द स्टोरी इज स्ट्रेंज बट ट्रू। स्टोरी जो है वो अजीब है लेकिन ट्रू है। ही इज ऑनेस्ट बट पुअर। ही इज ऑनेस्ट बट पुअर। ठीक होगा सर। आगे है जी डिसजंक्टिव कंजंक्शंस। कंजंक्शंस व्हिच प्रेजेंट्स टू अल्टरनेटिव्स। टू अल्टरनेटिव्स जो दो मुतबादल चीजों को जाहिर करते हैं, या ये या फिर ये। जैसे इसकी एग्जांपल है आर, ईदर आर, नीदर नार, और इनको लैदा भी कर सकते हैं आप, नाइदर और नार, लैदा से। अदरवाइज एल्स, एग्जांपल है ही विल गो टू मार्केट और स्टे एट होम। ईदर यू विल गो टू द मार्केट और आई विल स्टे एट होम। या तो तुम जाओगे मार्केट या फिर मैं घर पे रहूंगा। इधर आर, ये जो चीजें होती है ये क्या जाहिर करती हैं? अल्टरनेटिव यानी मुतबादिल चीजों को जाहिर करते हैं। आगे है इलेक्टिव कंजंक्शंस। नमे नमे नाम है इलेक्टिव कंजंक्शन। शो रिजल्ट्स और लॉजिकल स्टेटमेंट, या कोई दो नतीजा या कोई मंतकी जो आपकी जजमेंट है, फैसला है, उसको जाहिर करता है। सो, देयरफॉर, हेंस, दस, बिकॉज, एज, फॉर, एटसेट्रा। दीज आर इलेक्टिव कंजंक्शन। एग्जांपल है ही वाज इल, वो बीमार था। सो ही डिड नॉट गो टू ऑफिस, इसलिए वो दफ्तर में नहीं गया। आई मिस्ड बाय बस। आई वाज लेट बिकॉज आई मिस्ड बाय बस। आई वाज लेट बिकॉज आई मिस्ड बाय बस। आगे है सर आपकी सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन और कंपाउंड कंजंक्शन। इनको इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लें जी, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन।
A subordinating conjunction introduce a subordinating clause. Subordinating clause कहते हैं किसको? हमें सबको पता है कि ऐसी क्लास जो अपने कंप्लीट मानी देने के लिए मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास पर इन्हिसार करती है। अब इस क्लास को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमारे पास जो कंजंक्शंस है उन्हीं कंजंक्शंस को हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इट लिंक्स द सबऑर्डिनेटिंग क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास टू द मेन क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास को मेन क्लास से जोड़ने के लिए जो हमारे पास कंजंक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? जी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कौन कौन सी है? सबसे पहले है आफ्टर, although, as if, as long as much as soon as though, because, before, by the time, that, since, till। एग्जाम्पल क्या है? he will be happy if I help him। अब ये सर आपकी क्या है? सबऑर्डिनेटिंग क्लास है और ये आपकी इंडिपेंडेंट या मेन क्लास है। जो इफ जो है ये आपका क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तीसरी है जी कोरिलेटिव कंजंक्शन। कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कंजंक्शंस, यानी कि आप कंजंक्शन क्या है? पेयर की सूरत में आएंगी, दैट वर्क टुगेदर, और काम करेंगी इकट्ठे। दिस पेयर ऑफ कंजंक्शन एज अ सिंगल कंजंक्शन, और इस्तेमाल करेंगे हम इनको एक कंजंक्शन के। मशहूर कंजंक्शन कौन सी है? कोरिलेटिव कंजंक्शन, बोथ, एंड, ईदर, आर, नाइदर, नॉर, हार्डली, व्हेन, नॉट ओनली, बट आल्सो, नो सूनर देन, रादर देन, एज शी लाइक्स ईदर टी आर कॉफी। वो यहाँ चाय पसंद करती हैं या फिर काफी, वो चाय यहाँ काफी पसंद करती है। आगे है सर आखिरी है कंपाउंड कंजंक्शंस, नाम से जाहिर है। द फ्रेजेस, फ्रेजेस क्या हमें पता है? द फ्रेजेस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव सम मीनिंग। द फ्रेजेस दैट आर यूज्ड एज कंजंक्शन, यानी एक से ज्यादा लफ्ज जब बतौर कंजंक्शन इस्तेमाल हो तो हम उन्हें कहते हैं कंपाउंड कंजंक्शन, नाम से जाहिर है। सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, एज वेल एज सून एज लॉन्ग एज, सच एज। ऊपर जो कोरिलेटिव कंजंक्शन थी सर वो बोथ और एंड, बोथ लहदा इस्तेमाल होना, एंड लहदा इस्तेमाल होना, लेकिन एज ए सिंगुलर इस्तेमाल होना। यहाँ पर दो दो लफ्ज आपको दिखाई दे रहे हैं और इकट्ठे इस्तेमाल होंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, ही ओन्स अ कार एज वेल एज अ जीप, उसके पास एक गाड़ी है, यहाँ आप कह सकते हैं उसके पास एक कार के साथ साथ एक जीप भी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। आप इनका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और दोबारा रिप्ले करके भी देख सकते हैं। अगर आप इनके नोट्स बनाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला गारंटी है कि आपको अंग्रेजी फर आएगी। और ये वाली अंग्रेजी नहीं आएगी। किसी ने किसी से कहा कि जनाब मैं तो फर अंग्रेजी बोलता हूँ, तो उसने कहा सुना फर अंग्रेजी, तो वो कहता है फर अंग्रेजी, फर अंग्रेजी। तो फर अंग्रेजी नहीं कहना, हमने सीखना है इंशाअल्लाह ताला। कंसेप्चुलाइज करें अपने आप को। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, अपने यारा बेलियां नाल सजना नाल शेयर करो। अल्लाह साड़ा सारे दा हामी नसर होए। शुक्रिया।